शादी के 15 दिन के बाद ही मैंने मार खा ली थी। 15 दिन में मैंने मार खा ली थी। तो वो मुझे बाल खींच के मार रहा था, पीट रहा था, और इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है। करे मैंने लव मैरिज किया था। मेरा जो प्यार था वो 10th क्लास का था। उनसे कई लोगों को कई वीडियो बनी हुई है कि भाग के किया, भाग के किया। मैंने भाग के शादी नहीं था। बट उस टाइम पे ना हम लड़कियां प्यार में जब पागल होती है ना तो कहती हैं अरे नहीं 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 ये मुझसे प्यार करता है, ये मेरी केयर है, गुस्सा नहीं है, ये मेरी केयर है। निशा लम्बा की कहानी खुद सुनिए। निशा लम्बा की जुबानी कितनी प्यारी। लंबा और थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन। मैं नजफगढ़ में दिल्ली शहर में पैदा हुई हूँ। दिल्ली में ही पैदा हुए आप? दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ। हरियाणा से हूँ मैं। और मेरी जो जन्म प्लेस है, बर्थ प्लेस है, नजफगढ़ है। और मैं मेरी मम्मी पापा की बेटी हूँ। और बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक भाई और एक मैं हूँ। हाँ, मैं बड़ी बहन हूँ, वो छोटा भाई है मेरा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे माँ बाप के बल तक मैं यहाँ तक आई हूँ। और पढ़े लिखे कितने? मैं ग्रेजुएटेड हूँ। मैं ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने, बीकॉम पास। और उसके बाद फिर मैंने अपनी कॉस्मेटोलॉजिस्ट में यहाँ पे ट्रेनिंग किया हुआ है। और मेरे पास मोर देन 100 से भी ज्यादा सर्टिफिकेट है मेरी फील्ड के, ना कि दूसरी फील्ड के। सो मेरी फील्ड के इतने सारे सर्टिफिकेट है। सो मेरे पेरेंट्स की मदद के कारण मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो आपके बारे में एक खास बात जो बहुत ज्यादा जो पॉपुलर है कि आपने लव मैरिज की थी, और वो आप ये कह रहे थे एक दिन की मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। मतलब आपने जो है लड्डू खाया भी, फिर उस लड्डू को ही आप जो है ये बता रहे हो? ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि और देखो भाई, जिसको गलती करनी होगी वो करेगा, वो मेरी नहीं सुनेगा। पर मेरा कर्तव्य बनता है जो गलती मैंने की है मेरी कोई और बहनें ना करे। और इस चीज का बिल्कुल ध्यान दे। मेरे माँ बाप ने तो मेरा साथ दिया। किसी की बहन ऐसी गलती करे, उनके माँ बाप उनका साथ ना दे, तो पहले ही मैं बोल देती हूँ इस चीज को आप एक्सेप्ट। मैंने लव मैरिज किया था। मेरा जो प्यार था वो 10th क्लास का था। उनसे मैंने शादी की थी। हाँ, स्कूल का, पर स्कूल सेम स्कूल का नहीं था, वो ट्यूशन का प्यार था। अच्छा। तो मैं 10th क्लास में मुझे उनसे प्यार हुआ था। और जाके मैंने 3rd ईयर में जाके मैंने शादी कर ली थी। और पेरेंट्स को मैंने डेफिनेटली हुई तो हमारी शादी थी, मम्मी पापा ने करवाई थी। वो कई वीडियो बनी हुई है कि भाग के किया, भाग के किया। मैंने भाग के शादी नहीं की थी, मम्मी पापा की मर्जी से की थी। उनको समझाया था, मनाया था। हालांकि मेरे पिताजी ने मना कर दिया था, पर फिर भी मैंने उनको मनाया था। और उन्होंने मेरी खुशी के आगे अपने घुटने टेक दिए थे। शादी कर दी थी अपनी फैमिली से? हाँ, माँ बाप को जब प्रेशराइज किया जाएगा तो लास्ट में माँ बाप आपके आगे घुटने टेक ही देंगे ना, कि चलो ठीक है जो तुम्हें करना तुम कर लो। तो मेरे से ये जरूर गलती हुई है कि मेरा जो चयन था वो गलत था। और उस चयन के साथ साथ मैंने अपने पिता की बात ना मानी। और मैंने ऐसा क्या था मैम आप कह रहे हो कि चयन गलत है? ये तो देखो अरेंज में भी हो सकता है, लव में भी हो सकता है, क्योंकि पहले तो कभी किसी के बारे में पता। तो ऐसी क्या बातें रही जिसके कारण आप अलग हुए? कितने साल सही चला? देखो, आपने ये बोला, ये बिल्कुल आपने सही बोला। ये लिखा होता है, आपके अपने नसीब का होता है। मैं अपना चयन तभी गलत बोलूंगी ना जो मैंने खुद पे अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। कोई मार देगा दूसरा आके तो वो मेरे से गलती से लग गई है, पर जो कुल्हाड़ी पे मैंने खुद जाके पांव रख दिया तो मैं अपना ही चयन खराब बोलूंगी ना। अगर ये बाई चांस यही दुख मुझे मेरे माँ बाप के थ्रू होता या अरेंज मैरिज से होता तो मैं 1% उनको बोल देती कि मम्मी आपने गलत किया मेरे साथ, पापा आपने गलत किया। बट राइट नाउ तो मैंने अपने माँ बाप के साथ गलत किया था ना। उनको 2 साल मैंने उनको परेशान किया था कि मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करवा दो। वो शादी के बाद वो शादी सक्सेसफुल भी नहीं हुई। कितने साल चला आपका ठीक ठाक? बहन मेरी शादी के 15 दिन के बाद ही मैंने मार खा ली थी। 15 दिन में मैंने मार खा ली थी। ऐसा क्या होगा? वो बताती हूँ मैं। 15 दिन में मुझे मार पड़ने लग गई थी। 15 दिन में ही मुझे पता चल गया था कि ये बंदा बहुत गुस्से वाला है। पहली बात तो मैं कई बहनों को ये बताऊंगी कि ऐसे बंदे से कभी भी शादी मत करो जो अपना आपा खो देता है। लव के टाइम पे जब हमारा प्यार चल रहा था उस टाइम पे भी मैंने देखा था कि उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो गुस्सा कंट्रोल, एग्रेसिव नेचर का है। वो मुझ पे भी हाइपर हो जाता है। अरे नहीं 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 ये मुझसे प्यार करता है, ये मेरी केयर है, गुस्सा नहीं है, मेरी केयर है। ये पॉजिटिवनेस नहीं है, ये मेरी केयर है। अरे ये फ्रीडम नहीं देता क्योंकि ये मेरी केयर करता है। अरे इसने मुझे डांटा क्योंकि मेरी गलती थी। अरे भाई आप ये देखो उसकी पर्सनैलिटी क्या है, एग्रेशन लेवल कितना है उसका। जिस आदमी के ऊपर अपने अंदर ही कंट्रोल नहीं है वो आपको डेफिनेटली मारेगा। 15 डेज में उसने मुझे पीटा। आपने पूछो किस बात पे पीटा? मैं कोलगेट का ढक्कन बंद नहीं कर पाई थी। और मैं आज भी नहीं करती हूँ। आज भी मैं कोलगेट का ढक्कन ना, ऐसा मेरी हैबिट है वो। तो मैंने बंद नहीं किया, ऐसे आधा दूर आ रहा तो वो मुझे बुलाया डांट के, इधर आओ। तो मैं उसके पास गई कि मैंने कहा हाँ बताओ। मैं तो प्यार में कूद रही हूँ, मैं पागल हो जाती हूँ जब मुझे प्यार होता है। उम्मीद नहीं थी आपको? अरे मेरे पापा ने आज तक मुझे नहीं मारा। अच्छा। है ना, तो मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। मेरे पापा ही मुझे मार लेते, अपने बाप की मार खा लेती। जब मैं उनके आगे जिद कर रही थी तो अपने बाप की मार खा लेती मैं, इंस्टेड ऑफ उस आदमी की मार खाने के। अच्छा, तो उसने मुझे अपने पास बुलाया, देखो इसको ढक्कन को ऐसे बंद करते हैं। वो मुझे शुरू में नॉर्मल बंदे की तरह सिखा रहा था। मैंने इसको लापरवाही माना या कुछ भी मारा, या इंसिडेंट होना ही था मेरे साथ। तो मैंने कहा ऐसे कर दिया नेचर में। ये मेरा नेचर आज भी है। जो मेरे सैलून में आता है उनको पता होता है मैं ऐसे बिहेव कर देती हूँ।
तो जब मैंने ऐसे बिहेव किया, मैं पलट के बाथरूम से बाहर निकली तो थोड़ी देर में देखती हूँ कि मैं धरती में घिस रही हूँ। किसी ने मेरे बाल पीछे से, एकदम से पता नहीं चलता कोई बाल खींचता है, तो मुझे एकदम से समझ में नहीं आया, मैं धरती में खींच रही हूँ। फिर पलट के देखा तो वो मुझे बाल खींच के मार रहा था, पीट रहा था। और इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है, कोई भी इस वीडियो को, वो बंदा देखो, बंद घर के अंदर 2 बंदों को पता है, उसको पता है या मुझे पता है। बिल्कुल सच बोल रही हूँ मैं, 100% सच बोल रही हूँ। मुझे इतना मारा पीटा, मेरे मुंह पे निशान थे, मेरे हाथों पे थे, मेरी बॉडी में तो ऐसे कि कोई मुझे छूता भी है ना, वो निशान रह जाते। मुझे बहुत मारा पीटा था और मैंने बहुत देर मार खाने के बाद मैं घर से बाहर भी निकल आई। वो फ्लैट से, जिस फ्लैट में वो और मैं थे, मैं मार खा के गुस्से से बाहर भी निकल आई। बाहर आके मैं एक कदम रखने के बाद, थोड़ी देर के बाद मैं खड़ी हो गई रोड पे और मैं सोचने लगी, मैं घर जाऊंगी तो मेरे पापा मुझे मारेंगे क्योंकि मैंने 2 साल उनका जीना हराम किया, और वापस जाऊंगी तो वो मुझे मारेगा। और मेरी उम्र थी 21 साल, ज्यादा दिमाग की मैं पक्की। और कितने सालों का प्यार था मैम? 10th के साथ आप मैच कर लो, बीकॉम के साथ 5 साल का प्यार था। 15 और 5 20 5-6 साल का प्यार। 5-6 साल का 5 साल का प्यार 15 दिन में 15 दिन में नहीं, मुझे तो वो पहले भी उसका गुस्सा दिखता था, पर मेरे अंदर दिमाग की कमी थी। तभी कहते हैं लड़कियों को ना, मैंने 5-6 साल मार खाई, मुझे ऐसा लगता था सही मार रहा, मेरी गलती है। अच्छा जी। ऐसा दिमाग में ना ब्रेन वॉश कर देते हैं। तभी मैं कहती हूँ लड़कियों को ना 25-26 के बाद शादी करनी चाहिए। 25-26 के बाद लड़कियों के अंदर दिमाग आता है कि क्या सही है क्या गलत है। उससे पहले लड़कियों को तुम बोलो ये ठीक है ये गलत है, ये ठीक है ये गलत है, वो कहेंगे ठीक है, अच्छा थप्पड़ मार, तूने ये गलती की। मैंने कहा अच्छा गलती होगी, आगे से नहीं होगी। तो 25-26 के बाद मैडम आप प्यार कहोगे या शारीरिक भूख खाओगे? सच बता रहा हूं। देखो प्यार ही होता है ये, जो किसी की मार खा रहा होता है वो प्यार होता है। वो शारीरिक भूख तो 5 मिनट में मिट जाती है। तो कोई औरत या कोई आदमी ह्यूमिलेशन बर्दाश्त कर रहा है या कोई औरत ह्यूमिलेशन बर्दाश्त कर रही है तो उसको प्यार कहते हैं। और जब मैं घर से बाहर निकल गई कि भाई मैं अपने पापा के पास जाऊंगी तो मेरे पापा मुझे मारेंगे, घर में अंदर जाऊंगी तो मेरा पति मुझे मारेगा, तो फिर मैंने वापस पति की तरफ कदम रख लिया। वो मेरी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे अपने पापा के पास ही जाना चाहिए था, अपने बाप की मार ही खानी चाहिए थी, वापिस पलट के उधर नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं वापस पलट के नहीं जाती, मेरे पापा मेरा हाथ पकड़ लेते कि बेटी मैं हूं तेरे साथ, चाहे 2 थप्पड़ मुझे मार देते, है ना, मैं उनकी मार खा लेते और कहते कि नहीं मैं नहीं रहूंगी, तो फिर मेरी लाइफ इतनी ज्यादा ब्रूटल नहीं होती आगे जाके। वापस गई, पलटी और उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने मेरे हाथ पैर जोड़े, माफी मांगी। फिर मैंने कुछ दिनों में माफ कर दिया। ये सिलसिला चलता रहा। हर 6 महीने में मैं मार खाती और 24 घंटे में वो मुझसे माफी मांग लेता। हर 6 महीने में मैं मार खाती और वो मुझे माफी मांग लेता, मार खा के माफी मांग लेता। कभी कभी मुझे छोड़ के चला जाता। शुरू में 2 घंटे के लिए छोड़ के गया था, जैसे लड़ाई हो गई मेरी उसकी, तो वो मुझे टॉर्चर करने के लिए 2-3 घंटे के लिए दोस्तों के साथ चला गया। मैं कह रही मेरा पति कहा, मैं उससे माफी मांगू, कॉल करूं कि वापस आ जाऊं। नहीं, सास ससुर नहीं थे मेरे। किसी सास ससुर ने मेरा कोई साथ कभी भी नहीं दिया, कभी भी उन्होंने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। हालांकि मैंने उनके लिए काम किया, बट मैं उनको गलत भी क्या बोलूं। मैंने नहीं, किसी उनके माँ बाप अपने बच्चों को संभाले ना, मैं तो ना उनको गलत बोलूंगी ना उनको सही बोलूंगी। उन्होंने मेरा कोई अच्छे में भी साथ नहीं दिया, उन्होंने उसके साथ भी मिलकर, ऐसा नहीं कि मेरे पति के साथ मिलकर उन्होंने मुझे मारा पीटा, ऐसा भी उन्होंने नहीं किया। तो झूठा ब्लेम आप किसी को नहीं? नहीं, मेरे सास ससुर ने ना मुझे। कितने साल चला मैम फिर ऐसा मेरे साथ चला? 13 साल के बाद मैंने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया। पर ये जो मेरे साथ चला, जैसे ही मैं 25 की हुई तो मुझे पता चलने लगा ये सही हो रहा है, मेरे साथ ये गलत हो रहा है। मतलब अकल आ गई। फिर मैंने उससे, मेरे पापा बोले भाई, मेरी माँ बोली कि जिंदगी को चलाते रहो, अपनी फैमिली को सेट रखो। हमारे यहाँ पे ऐसा डिवोर्स का सिस्टम नहीं है ना। मेरे पापा और हरियाणा के आसपास के एरिया में देखा संस्कार नहीं बोलते हैं। मेरे पिता की भी मेरी माई अकेली वाइफ है। मेरे भाई को भी यही बोला भाई हमारी बहू यही है, कहीं तू किस ज्यादा हवा में कूदे कल को। मेरे को भी यही है भाई, नहीं डिवोर्स नहीं लेने का है। बट जब वो टॉर्चर कोविड के बाद ज्यादा बढ़ गया, मेरे ऊपर स्पाई कैमरे रखने लग गए, मैं पार्क में जाऊं तो मेरा पीछा करने लगे, मेरे को ह्यूमिलेट करने लगे, मेरे दुकान में घुस के मुझे ह्यूमिलेट करने लगे। भाई दुकान चलो उनकी भी, मैं उनकी पत्नी हूँ, पर पैसा तो मैं भर रही हूँ। तो मतलब जो आपका ये पार्लर था ये पहले से था? हाँ, जो मेरा पार्लर था एक्चुअली मैं अपने भाई के साथ सेक्टर 6 में काम करती थी कोविड से पहले। पर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई। ये मेरे पापा ने कोविड के टाइम पे, मेरे पास पैसे नहीं रहे थे क्योंकि मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। बच्चों की फीस मैं ही भरती थी, मेरा पति कुछ भी नहीं करता था। पति को भी पैसे मैं ही देती थी, बच्चों की फीस भी मैं ही भरती थी। पति कुछ भी नहीं करता था। वो बच्चों को स्कूल से लेके आने का, स्कूल के छोड़ के आने का, और बच्चों को कॉम्प्लेक्स लेके जाने का, बच्चों को ट्यूशन लेके जाने का, उसका पैसा मैं उसको 35,000 रुपए हर महीने भरती थी। पहले ही मैं तो भरती ही थी। मैंने तो पैसे भरे ही भरे हैं। तो मेरे 2 बेटियां हैं, मैंने तो पैसे भरे ही भरे हैं। उसको बस बच्चों के पास, एक पिता को अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए पैसे दिए जा रहे थे, है ना। तो पैसा का तो मामला था ही नहीं। फाइनेंशियली मैं शादी से पहले भी मेरे पापा वेल स्टेबल थे, शादी के बाद मैं भी काम करती थी, वेल स्टेबल थी। पार्लर चला रही है मैम, तो ये शुरू से ही है पार्लर? हाँ, मेरी मम्मी ने ही ये सेटअप किया था, तो मैंने मेरी मम्मी के साथ ही उनको ज्वाइन किया। अच्छा, ऐसा आपके बारे में सुना जाता है कि आपने बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से जो है कोर्स किया है? मेरे पास 100 से भी
ज्यादा सर्टिफिकेट है और बाहर आउट ऑफ इंडिया के भी हैं, इंडिया के अंदर भी हैं। बाहर की टेक्नोलॉजी भी हम लेके आ रहे हैं और कोरियन टेक्नोलॉजी भी हम लेके आए हैं, सिंगापुर से भी टेक्नोलॉजी हम लेके आए हैं। ऐसे हम अपग्रेड करते रहते हैं। स्टार्टिंग में कहाँ से सीखा जो मतलब ये बहुत सारे हैं, मैं कईयों के नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बेफालतू फेम ले जाएंगे। पर नॉलेज ऐसी चीज है मेरी बहन, हर इंसान से मिलती है। हर इंसान एक गुरु को अगर आप हायर करते हैं या फिर एक गुरु से आप अटेंड करते हैं तो मैं कहूंगी कभी भी एक जगह से ना करें, 10 जगह जाके करें, क्योंकि हर कोर्स में आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। अगर आप एक गुरु से कहते हैं मैम हमें 100 पॉइंट दो, तो एक कोर्स में आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। वो 5 जोड़ के आप आगे बढ़ते चले जाओ। अच्छा, लोग ये बोलते हैं कि औरत के साथ जब जो हम मर्द चलता है तो कहीं न कहीं उसको जो है मजबूती मिलती है, तो आपको क्या लगता है मैम, आप पहले मजबूत थे या उनको छोड़ने के बाद और ज्यादा मजबूत हुए? मैं उनको छोड़ने के बाद बहुत मजबूत हुई, और औरत के साथ अगर मर्द रहता है तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन रहती है। यहाँ इस केस में जो मर्द है वो मेरे पिताजी है। अच्छा, फादर का सपोर्ट ऐसा है, मेरे भगवान है वो। और मेरे पास यहाँ पे मर्द भाई भी हो सकता है, पति नहीं होता है, भाई भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है। और मेरी जो जिंदगी में एक स्ट्रॉन्ग मैन है वो मेरे फादर हैं। कोविड के बाद मेरे पास एक बार पैसे नहीं थे, मेरे पापा ने अपने पेंशन के सारे पैसे मेरे को दिए और उन्होंने मुझे सेटअप करवाया। फिर मैंने वहां से कमाना स्टार्ट किया और फिर मैंने यहाँ पे कमा के सेटल हुई। ऐसा कब लगा मैम कि अब इस बंदे को जो है छोड़ देना चाहिए? फर्स्ट कोविड के बाद मुझे ये कोविड में मतलब ठीक ठाक पता चल गया था? कोविड में इसलिए पता चल गया ना मेरी बहन, क्योंकि काम भी बंद हो गया, मेरे पास पैसे भी नहीं रहे, पैसे देने के लिए भी नहीं रहे, है ना। और मैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे दुकान पे जाती थी, रात को 11 बजे जाती थी। इतनी हिम्मत होती नहीं थी कि मैं उससे बहस करूं, बात करूं और वो मुझे टॉर्चर करे। मैं पूरे दिन काम करती थी, काम करके आती थी। कोविड के बाद मुझे लगा कि अब ये बहुत ज्यादा हो गया है मेरे लिए, और आज मेरे पास पैसे नहीं है तो ये मेरे लिए ह्यूमिलिएशन से भी ऊपर होता चला जा रहा है। तो निशा लांबा एक ऐसा नाम है मैम जिसको ना सिर्फ हरियाणा, दिल्ली, बल्कि जो है बॉलीवुड की जो टॉप मॉडल्स हैं वो भी यहाँ आना पसंद करती हैं। तो ये टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया मैम? बहन मेहनत और भगवान का साथ, ये बहुत है दिल से। ये जो मेरी बहनें मुझे सपोर्ट करती हैं, भाई लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, और मेहनत और भगवान का आशीर्वाद है। कभी किसी का बुरा किया नहीं, अपना बुरा होने नहीं देती। एक रूल फॉलो करती हूँ मैं। स्पर्श जो आपका कंपनी का नाम, ब्रांड का जो आप, मैं कहूँगी सीधे तौर पर कहना चाहूँ, सुष्मिता सेन जो मिस यूनिवर्स है, मलाइका अरोड़ा, सुष्मिता सेन, तो ये कैसे पहुंची यहाँ तक? खास बात क्या थी इनकी? खास बात यही थी, हमने मेहनत की, एप्रिसिएशन मिला। मेहनत का फल सबको मिलता है, भगवान सबको इक्वलाइज करके रखता है। मेहनत का फल जब भी मिलेगा तो आपको अवार्ड दिया ही दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी फॉर्मूले में। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगी मैम, लोग बॉम्बे भागना चाहते हैं क्योंकि देखो जब अच्छे ब्यूटिशियन बन जाते हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट बन जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि बॉम्बे में अपॉर्चुनिटी आ जाती है, वहाँ मॉडल भी है, एक्ट्रेस भी है, एक्टर भी है, वो तो काम करते रहते हैं। तो आपने कभी नहीं सोचा कि दिल्ली से? मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा दिल्ली की इस कोने के छोर में मैं बीच वाले दिल्ली में चल जाऊं। आप और मेरी तो बिल्कुल मार्केट में भी नहीं है, कोने में है दुकान। कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपनी जगह पे मेहनत करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, लोग आपके पास आ जाएंगे। आप भागोगे किसी की देख में भागोगे तो ठीक है, आपको ज्यादा चाह होगी पैसे की। मुझे मेरी बहनों के साथ ज्यादा चाह, मैं सच्ची बताऊं तो सेलिब्रिटीज का काम करके अच्छा लगता है, पर जो बहनें आती हैं वो काम कराती हैं, उनका काम करके और अच्छा लगता है। तो मुझे नॉर्मल लोगों के साथ, नॉर्मल बहनों के साथ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उनके साथ रहना अच्छा लगता है, इंस्टेड ऑफ फेम के पीछे भागना। आपकी फीलिंग कैसी थी उस दिन जब जो है मलाइका अरोड़ा, राखी सावंत, सुष्मिता सेन यहाँ आई? अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी मेहनत करके जो लेडी सामने है, मेरे से भी ज्यादा पावरफुल लेडी सामने खड़ी है, एक बहन हमसे ज्यादा पावरफुल खड़ी है, उसको अपने साथ खड़ा देख के प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है। अच्छा, लोग ये बोल देते हैं कि तलाक जो है हमारे समाज में खासकर कि सिंगल जो है मदर कैसे बच्चों को पालेगी, फिर भी आदमी की तो जरूरत रही। क्या आपको लगा फिर कभी? बहन लोग बोलते हैं, आज भी देखो तुम सोशल मीडिया के किसी भी अकाउंट को खोल लेना मेरे और कमेंट में देख लेना, मेरा कैरेक्टर जस्टिफिकेशन हो रहा होता है। यहाँ पे चलते हुए भी लोग बोल देते हैं, बट मेरे पापा ने एक बात बोली थी, और यहाँ पे बैठी हुई कोई भी बहन वो बात सुन रही होगी तो सुन लो। मेरे बाप ने ये बात बोली है, निशा, इंसान 2 चीजों के नीचे दबता है, या तो तुम्हारे पास इतनी नॉलेज हो कि वो तुम्हारे आगे साक्षात प्रणाम करे, या तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि वो तुम्हारे आगे बोले ना। ये दोनों चीज जिस इंसान के पास आई उसको कोई नहीं रोक सकता। तो चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं सिंगल मदर हूं, हाँ, मेरे माँ बाप का नाम ना डूबे, मेरा नाम ना डूबे, इतना मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 2 चीज जिस दिन मेरे पास होती है, जब मेरे पास है और इनके पीछे मैं भागती भी हूँ, मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे नॉलेज से प्यार। आज की डेट में कोई मुझसे पूछेगा मुझे पैसे से प्यार है, पैसा चाहिए भाई मुझे, बच्चों से प्यार है, बच्चे ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे किस चीज से प्यार है? मुझे नॉलेज से प्यार है। अगर आप मुझे साथ बैठोगे और आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज होगी तो मैं आपसे खूब सारी बातें करूंगी। तो ये 2 चीज है, ये 2 चीज जिस दिन आपके आगे आ गई, कोई काना, लंगड़ा, काला, मोटा, छोटा, बड़ा,
अकेली औरत, करेक्टरलेस औरत, कोई नहीं नापेगा। ये दो चीज आपके हाथ में होनी चाहिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए मुझे दूसरे आदमी की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। पर पावर का ये मतलब नहीं है, पावर का ये मतलब है कि मेरे को कोई ना दबा सके, है ना। पावर के बहुत सारे मतलब निकलते, कोई मुझे ना दबा सके और मुझे किसी को दबाना नहीं। देखा जाता है कि आपके जो है यूट्यूब पे 7 से 8 मिलियन जो है सब्सक्राइबर हैं, और इंस्टा पे देखे तो वहां भी 4 से ज्यादा हैं। तो ये कैसे मन में आया? ये तो प्यार है बहनों का। ये मैंने कभी मैंने अपनी औकात ऐसी सोची भी नहीं थी कि आप लोग मुझे फॉलो करेंगे। सच बताऊं तो काम तो मैं शायद 18 साल के बाद से करने लगी, 12th के बाद से काम कर रही हूँ। और काम में मेरे पास कभी भी माता रानी की दुआ से ऐसा नहीं हुआ कि मैं बिल्कुल खाली बैठी औरत होंगी। जो काम करता है, कोई भी काम करेगा, उसको काम मिलता ही मिलता है। ये भगवान का रूल है। कितने वर्कर्स हैं आपके पास? मेरे पास बहन, मैं 40 वर्करों की मेहनत का खा रही हूँ। अच्छा, 40 आप दे नहीं रहे, आप खा रहे हो। बिल्कुल, उनके नसीब की, उनकी मेहनत का मैं खा रही हूँ। मैं कैसे दे सकती हूँ उनको काम? वो मेहनत नहीं करेंगे तो मेरे पास कहाँ से पैसा है? मैं तो खुद लोन में हूँ, मेरे पास कहाँ से पैसा? वो मेहनत कर रहे हैं, उनको भी मैं काम दे पा रही हूँ और उनके नसीब से मैं भी खा रही हूँ। तो भाई मैं आज 40 वर्कर यहाँ पे हैं, 25 वर्कर कहीं और कॉलिंग पे। ओवरऑल मेरे पास 70 से 80 वर्कर हैं, जिनकी मैं नसीब और मेहनत का आज खा भी रही हूँ, मैं बच्चे पाल भी रही हूँ और चल भी रही हूँ। सोशल मीडिया कितना योगदान मानते हैं? सोशल मीडिया का बहुत योगदान है सोशल मीडिया का। मैं क्यों कहूंगी कि नहीं है? सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है, ये लोग जो सामने ये वीडियो देख रहे हैं, ये इतने पावरफुल लोग हैं, ये मुझे चाहेंगे तो कल मिट्टी में मिला देंगे। जिस दिन मैं गुमान में औरत हो गई ना, तो क्या है मेरे अंदर? 2 टांग 2 हाथ, वही मुंह, मेरे जैसी तो लाखों औरतें हैं, तो ये मुझे मिट्टी में मिला देंगे। और अगर इनको मैं अच्छी लगी ना, तो मुझे मिट्टी को भी सोना बना देंगे। सोशल मीडिया पावरफुल है, वो आपको दिखाती है, रिप्रेजेंट करती है। और ये एक ऐसा मीडिया है जो गरीब को भी अमीर बनाने की शक्ति रखती है। अगर ये पावर नहीं होती ना, तो अमीर और अमीर होता, गरीब दबता चला जाता। ये एक ऐसी पावर है, सबका जो हुनर है ना, उसको बाहर लेके आती है। आज जिसका हुनर आ रहा है, कल किसी और का आएगा, परसों किसी और का आएगा। भाई ये सर्कल है, आज किसी का सिक्का चल रहा है, कल किसी का सिक्का चलेगा, परसों तो सबसे बड़ी पावर है। लास्ट बात पूछना चाहिए मैम, हमारे समाज में आज भी ऐसी दबी कुचली औरतें हैं जो नहीं निकल पाती इस ट्रैप से। बिकॉज क्या शादी एक ऐसा बंधन है, जब माँ बाप के घर से जाता है तो वो हस्बैंड के घर पे जाता है, और वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तो क्या आपके साथ ये अपॉर्चुनिटी थी कि फादर मदर का साथ था, लेकिन कई बार जो है मायका इतना गरीब लगा लीजिए या इतना बेबस लगा लीजिए, नहीं साथ दे पाता। तो उस केस में क्या? भाई लड़कियों को, अपनी लड़कियों को पढ़ाओ। अगर लड़कियां पढ़ाई में कमजोर हो तो उनके हाथ में एक कुछ कला डालो। ऐसी मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, जिनके हाथ में कला है, वो कल को जाके अर्न कर सके। कोई उनको मारे पीटे, 2 रुपए पॉकेट में होंगे, किसी के अंदर दम नहीं है आपको कोई दबा सके। 2 रोटी खानी, 1 कपड़ा पहनना, तन पे इतनी बेसिक नीड हर इंसान की होती है। तो अगर वो जोली फैला के किसी के आगे बैठेंगी तो वो हमेशा मार खाती रहेंगी। जिनका फ्यूचर खराब हो चुका है, वो कोशिश करे कि अपनी बेटियों का फ्यूचर खराब ना होने दे। वो कोशिश करे कि अपनी बेटियों को कुछ ना कुछ हुनर दे, कोई इंडिपेंडेंट दे, कोई स्ट्रांग दे, उनके पास 2 रुपए हो सके। और बहनों को भी ये कहूंगी कि बहनों, जब आदमी एक थप्पड़ मार देना, वहीं पे उसका हाथ लेके मरोड़ देना, दूसरा हाथ मत उड़ने देना। तुम सोचोगे ना कोई बात नहीं, माफ कर दो, जैसे मैंने माफ कर दिया, तो वो बार बार थप्पड़ मारेगा। वो आदत, उसको लगता है इसको आदत है, मान जाएगी। तो इसको देख के मैम ये कहेंगे कि निशा लांबा तो औरों को भी ये शिक्षा दे रही है कि मैं तो बहनों के लिए, मैं बायस औरत हूँ, मैं दूंगी। और अगर आदमियों को ये वीडियो देख के बुरा भी लगे तो भाई तुम मत मारना, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, है ना। तुम उनकी इज्जत करना। भाई लोग बहुत लेकिन मैम एक बात और भी, तो आज हम देखते हैं पहले की तुलना में अगर आप देखें, लेडीज भी इतनी ज्यादा जो है वाहियत हो गई है, छोड़ को एक दूसरा दूसरे तीसरा, और आज तो वोलेंस में जो है लेडीज भी कम नहीं है। देखो भाई, ये तो संस्कार होते हैं, किसी के संस्कार है। जैसे औरतों के लिए इज्जत जरूरी है, ऐसे आदमियों के लिए भी सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये तो लेडीज को भी ध्यान रखना चाहिए। मैं औरत हूँ इसलिए मैं किसी आदमी को दबा दूं, ये सोच मत रखना। मैं औरत हूँ और किसी आदमी के नीचे दब जाऊं, ये सोच भी मत रखना। तो भाई हमारे साथ ये थी निशा लांबा, जो पॉपुलर हेयर एक्सपर्ट भी हैं और कॉस्मोलॉजिस्ट भी हैं। इनकी बातचीत, इनकी जीवनी कैसी लगी? बहुत संघर्षों से गुजरी हैं। ये खुद बताती है कि एक टाइम ऐसा था, बिल्कुल पैसा नहीं था बच्चों के लिए भी, और मार भी खाई, उसके बावजूद मूव ऑन किया है, और आज जो है अपने खुद के पैरों पे खड़ी हैं और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी यहाँ आती हैं। मैं हूं मेनका देसवाल, आप देख रहे थे पब्लिक मीडिया हरियाणा। जय हिंद।